हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं वेन डायग्राम्स की प्रैक्टिस। तो इसके पहले जो सेशन हुआ है वेन डायग्राम्स के ऊपर, उसमें हमने जितने भी तरह के केसेस हो सकते हैं वेन डायग्राम्स को लेकर के वो सभी पढ़ लिए थे। मतलब कि हमारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें सारी तैयार हो गई थी। एक एक एग्जाम्पल भी हमने उनके देख लिए थे। आज हम लोग वो सभी कॉन्सेप्ट्स को नए क्वेश्चंस पर ट्राई करने वाले हैं और सेशन के लास्ट में कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस भी मैंने रखे हैं। हो सकता है एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि है तो वेन डायग्राम्स के ही, राइट। तो वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को एक अलग तरह से किस तरह से क्वेश्चन में फिट करके आपसे पूछा जा सकता है वो हम सेशन के लास्ट में देखेंगे। अभी जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो टोटली हमने जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए थे उसी के ऊपर होने वाले हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। अगर एनसीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें टू गेट द लेटेस्ट ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट अपडेट्स। यहाँ पर भी कोई हवाबाजी झूठ मूठ की बातें नहीं होती है, ना ही कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाती है जो कि आजकल चल रहा है, राइट। चलो खैर, वो सब बातें बाद में। हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस। तो देखो, जब हमने वेन डायग्राम्स पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने आपको कहा था कि कुछ एलिमेंट्स होंगे, मतलब कुछ एलिमेंट्स का मतलब इस वर्ल्ड में प्रेजेंट कोई भी चीज हो सकती है, वो चीजें एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है ये हम वेन डायग्राम्स के थ्रू बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने तीन चीजें लिखी हुई हैं, सिस्टर, आंट एंड मदर। अब सिस्टर, आंट और मदर आप देखें ये तीनों ही फीमेल हैं, तीनों ही फीमेल वर्ड्स हैं, राइट। तो ये तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हो सकते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ आंट किसी की सिस्टर भी होंगी, है ना। कुछ आंट मदर भी होंगी, उनके बच्चे भी हो सकते हैं। मदर किसी की आंट भी हो सकती है, आंट किसी की सिस्टर भी हो सकती है ना। सिस्टर किसी की आंट भी हो सकती है। मतलब तीनों चीजें एक दूसरे से को रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेन थीम निकल करके आ रही है कि फीमेल ही है ना, एंड फीमेल कैन प्ले ऑल दीज थ्री रोल्स, राइट। सो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्या हो सकता है बेस्ट हमारे लिए? थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर देती हूँ ताकि आप इजीली ऑप्शंस देख पाए। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, तीनों एक दूसरे को क्रॉस करें। क्या पहला ऑप्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, इस बीच वाले को ये साइड वाले क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। ये भी नहीं होगा जिसमें एक कॉन्सेप्ट के अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट है और फिर दोनों कॉन्सेप्ट से तीसरा कॉन्सेप्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं है। हमने डिपिक्ट कर लिया है कि फीमेल सिस्टर, आंट और मदर तीनों का रोल प्ले कर सकती है। सो नो डाउट हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। क्या ये चीज आपको क्लियर है? ठीक है, राइट। अब देखो, इन ऑप्शंस, ये जो हमारा जो डायग्राम बना है ना, इससे हम बहुत सारी चीजें डिपिक्ट कर सकते हैं, बट हम इस फॉर्मेट में नहीं करेंगे, नंबर के फॉर्मेट में। मैंने जैसे कहा लास्ट में मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड बताऊंगी किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हम उसे भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, सबसे पहली चीज ये करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो, डायग्राम खुद से बनाओ, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है, दैट इज गुड, बट आपके दिमाग में अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप इजीली इसका डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। आपको ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डायग्राम द बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस मेल, ड्राइवर, फीमेल। अब देखो, यहाँ दो ब्रॉड कैटेगरी है, हमें पता है मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे से कहीं से भी रिलेटेड नहीं है। बट अगर हम ये बात करें कि ड्राइवर, तो देखो ड्राइवर लेडी ड्राइवर भी हो सकती है, फीमेल ड्राइवर भी हो सकती है और मेल ड्राइवर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, राइट।
तो ये ऑरेंज वाला जो सर्कल है हमारा, ये ड्राइवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं एक तरफ ये मेल हो सकते हैं और ये फीमेल हो सकती है, ठीक है, ये फीमेल हो सकती हैं। ओके, सो द ऑप्शन इज गोइंग टू बी फर्स्ट वन। बिल्कुल सीधी सीधी बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, मैं एक चीज आप सभी लोगों को यहाँ पर ही बताना चाह रही थी। मैं 3 अलग अलग कलर से इसको बनाती हूँ। ये ड्राइवर है, ऑब्वियस सी बात है कि ये ड्राइवर है ना। और हम बना देते हैं पिंक से, फीमेल बना देते हैं क्योंकि पिंक कलर फेवरेट होता है ना। ये पर्पल तो नहीं, पिंक ही है, ठीक है। यार पिंक और पर्पल में मुझे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं हो गई मुझे कहीं? ठीक है, चलो, खैर इट्स अ जोक। एंड बॉयज का कलर होता है ब्लू, दैट इज मेल। फिर से बनाना पड़ेगा, मेल, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है जिसे मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट करने वाली हूं, आपको पता है ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जहां ड्राइवर और फीमेल का जो पार्ट है वो मैच कर रहा है, वो ये बता रहा है, ये ग्रीन पार्ट बताता है कि कुछ फीमेल्स हैं जो ड्राइवर हैं। ऑब्वियसली बात है, सारी फीमेल्स तो ड्राइवर नहीं होंगी, है ना। कुछ फीमेल्स जो है ड्राइवर्स हैं। तो ये क्या बताता है? सम फीमेल्स आर ड्राइवर, राइट। ऐसे ही ये जो येलो पार्ट होने वाला है, आई होप कि दिख रहा है इजीली, हाँ दिख रहा है। ये जो येलो पार्ट है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपको पता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि सम मेल्स आर ड्राइवर। सारे मेल ड्राइवर हो ये भी जरूरी नहीं है, बहुत से ऐसे लड़के भी हैं जिन्हें ड्राइविंग नहीं आती है, ठीक। तो कई बार क्वेश्चंस में आपको शेडिंग दे करके भी पूछा जा सकता है कि ये शेड क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको, ये बहुत ही लॉजिकल चीज है, देख करके ही समझ में आ जाती है, ठीक, क्लियर है आई होप। बाकी और आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये क्लैरिटी और बढ़ती चली जाएगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, आइडेंटिफाई द डायग्राम द बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस। अब क्या दिया हुआ है? ग्रेप्स, गुआवा एंड पोटैटो। ग्रेप्स, गुआवा एंड पोटैटो। ग्रेप्स, अच्छा देखो, इंग्लिश वालों, हिंदी वालों को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, बहुत ही सिंपल इंग्लिश है ये, है ना। ग्रेप्स मतलब अंगूर, गुआवा मतलब जामफल, है ना। और आप किसी किसी एरिया में अलग अलग भी बोला जा सकता है। पोटैटो मतलब क्या? आलू। इन तीनों में क्या कोई रिलेशन है? क्या कोई रिलेशन है? बताओ जरा। ग्रेप्स और गुआवा जो है दोनों फ्रूट्स हैं। ये दोनों क्या है? फ्रूट्स हैं। एफ लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर। ये दोनों क्या है? फ्रूट्स हैं। बट स्टिल फ्रूट्स तो है, पर किसी तरह से कनेक्टेड है क्या? नहीं है ना। सो बोथ, ऑल द थ्री आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर देखो पोटैटो की जगह, वैसे तो इसका आंसर ये है, तीनों एक दूसरे से अलग है, ये ग्रेप्स, ये गुआवा, ये पोटैटो, ठीक। अगर पोटैटो की जगह फ्रूट्स होता है ना, तो फिर हम क्या लिखते हैं? फ्रूट्स का सर्कल बना देते और उसके अंदर आ जाता ग्रेप्स और गुआवा, ठीक है। तो इस तरह से हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। होप आप लोग ये सभी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डायग्राम द बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस। ठीक है भाई, तो सभी ऑप्शंस आपको शो हो, इसलिए हम थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं यहाँ से, है ना। नाम क्या दिया हुआ है? एंट मतलब चींटी, इंसेक्ट मतलब कि कीड़ा, और टर्मिट, टर्मिट मतलब कि वो दीमक कहते हैं ना, जिसको दीमक या ऊदी भी कहा जाता है कहीं कहीं जगह पर, ठीक है। तो अभी ये बात तो हमको पता है कि एंट और टर्मिट, एंट और टर्मिट दोनों ही क्या है? दोनों ही इंसेक्ट है। क्यों है? इंसेक्ट की पहचान क्या है? इंसेक्ट हम किसे कहते हैं? जिसके 6 लेग्स होते हैं,
वो इंसेक्ट होता है, 6 लेग्स। बच्चों को पढ़ाया जाता है ये सेकंड क्लास में, फर्स्ट सेकंड क्लास में, आई थिंक फर्स्ट क्लास में पढ़ाया जाता है। 6 लेग्स वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम इंसेक्ट कहते हैं। तो दोनों इंसेक्ट हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इंसेक्ट, उसी के अंदर एंट, और उसी के अंदर टर्मिट, और ये अपना इंसेक्ट। ओ, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, सही जा रहा है ना, समझ में आ रही होगी बात। चलो नेक्स्ट। यार ये कैसे चेहरे बने हुए हैं ऐसे, बिल्कुल एकदम परफेक्ट सर्कल में, ऐसा लग रहा है कोई भूत वूत बना हुआ है या। हाँ, सो आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस। कौन कौन सी क्लासेस या एलिमेंट्स, क्लासेस की जगह एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तत्व, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। आपको तो इन 3 पर ध्यान देना है। चाइना, एशिया, बांग्लादेश, बहुत बढ़िया। चाइना, एशिया, बांग्लादेश। अब आप यहाँ पर देखो, चाइना और बांग्लादेश ये दोनों तो कंट्री है, ये दोनों क्या है, कंट्री है। और एशिया क्या है, कॉन्टिनेंट है। और आपको पता है कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्रीज होती हैं, और दोनों ही कंट्रीज कैसी हैं, जो एशिया की है, एशिया में ही तो है बांग्लादेश और चाइना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो बड़ा सर्कल होने वाला है ये रिप्रेजेंट करेगा एशिया को। एक हम बोल देंगे कि एशिया के अंदर चाइना भी है, और दूसरा जो है इसके अंदर बांग्लादेश भी है, ठीक है। सो दिस वन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द क्लासेस। ओके, राइट। तो यहां पर देखें हम, एक ब्रॉड कैटेगरी दी हुई है, ह्यूमन बीइंग, बहुत ब्रॉड है ह्यूमन बीइंग। ओके, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स में हस्बैंड है, ओके, एंड मैनेजर है। सो हस्बैंड क्या ह्यूमन बीइंग है, ऑब्वियस सी बात है। अब भले वो आप मंकी में कंसीडर कर लो, कल मैं एक रील देख रही थी, उसमें उन्होंने 2 डॉगी की शादी करा दी, ठीक है। तो हस्बैंड, उसमें एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, ठीक है। तो क्या हुआ, और बच्चे देख करके उसको बड़े खुश हुए। और मुझे अपने बचपन का एक किस्सा याद आ गया। मेरा एक भाई था, मतलब है चाचा का बेटा, वो भी ऐसे ही आलतू फालतू काम बहुत करता था, मतलब किसी भी जानवरों से, एनिमल से उसको कोई डर नहीं। उसने सारी चीजें पाल रखी थी। उसने कुत्ता पाला है, उसने खरगोश पाला है, बकरी पाल ली उसने, बंदरिया पाल ली उसने, मतलब उसने सारे काम किए हुए थे अपने टाइम पर, ठीक है। और था वो वही 6th 7th में जब हम लोग रहे होंगे, तब की बात आपको बता रही हूँ, ठीक। तो ह्यूमन बीइंग जो सांस ले रहा है, जो ग्रोथ कर रहा है, दैट इज अ ह्यूमन बीइंग, ओके। बट एक चीज और ध्यान रखना, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम बंदर कहाँ ह्यूमन बीइंग है। दे आर बीइंग, वो जिंदा है, बट ह्यूमंस आर सोशल बीइंग, ठीक है। हम सोसाइटी में रहने वाले हैं ना, उनकी कोई सोसाइटी नहीं होती, हम सोशल बीइंग है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ने क्या बोल दिया कि बंदर भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, या डॉगी भी ह्यूमन बीइंग है, ओके। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, वो ह्यूमन बीइंग एक ब्रॉड कैटेगरी है, उसमें हस्बैंड भी आ जाएंगे, उसमें मैनेजर भी आ जाएंगे, हाँ ऑब्वियस सी बात है। बट ये भी तो, अब ह्यूमन बीइंग में हस्बैंड तो आने वाला है, ये बात तो पक्की है। बट कुछ हस्बैंड ऐसे होंगे जो मैनेजर होंगे, है ना, थोड़ा बड़ा छोटा बन गया है, उसको आप निग्लेक्ट करते चले। तो यहाँ पर ये सही ऑप्शन जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो दोनों ही होंगे, कोई मैनेजर है, वो भी कोई जिंदा इंसान ही मैनेजर का रोल प्ले कर रहा है। सो ऑब्वियस सी बात है बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो बिग सर्कल है ना, उसको इन्होंने इस स्क्वायर में रखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये एक स्क्वायर इन्होंने एक्स्ट्रा बनाया हुआ है, ठीक। चलो नेक्स्ट, यस, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट best represent the relationship among the given classes, parrot, lion and bird। अब देखो अगेन एक ब्रॉड कैटेगरी है, बर्ड, ठीक है, बर्ड है।
और बर्ड और लॉयन और पैरेट, देखो यहाँ पर लॉयन जो है इसका कोई लेना देना नहीं है ना, इट्स एनिमल। और एक कैटेगरी है बर्ड, और पैरेट क्या है, बर्ड ही है। सो ऑब्वियस सी बात है बर्ड के अंदर पैरेट आ जाएगा, और लॉयन का इन दोनों से ही कोई लेना देना नहीं है, तो लॉयन अलग से रहेगा। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक, पहले कोशिश करना खुद से ये डायग्राम आप बनाएं। ओके, चलो नेक्स्ट पर, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लास। अब मैं चाहती हूँ कि आप इसको अच्छे से देखें, इसलिए मैं ज्यादा जूम आउट कर दिया है यहाँ पर। लिक्विड, डीजल एंड फ्यूल, ठीक है, लिक्विड, डीजल एंड फ्यूल। अब एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि लिक्विड जो है एक ब्रॉड कैटेगरी हुई, लिक्विड एक ब्रॉड कैटेगरी हुई है, और यहाँ पर फ्यूल भी दिया हुआ है। अब कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं जो, कुछ फ्यूल लिक्विड भी होते हैं, मैंने कहा ये लिक्विड है, मैंने कहा ये फ्यूल है, ठीक है। लिक्विड है, फ्यूल है, फ्यूल मतलब कि ऊर्जा देने वाली कोई भी वस्तु जिसको जलाने पर ऊर्जा ऊष्मा प्राप्त हो, वो फ्यूल है ना, सब लोग जानते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, लकड़ियां भी है बट इट्स नॉट अ गुड फ्यूल, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ऐसे। ओके, बट अब ये जो डीजल है ये भैया ये लिक्विड भी है और ये फ्यूल भी है, ये हमें पता है, तो ये यहाँ बीच में कहीं विराजमान हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना डीजल होने वाला है, ये एक अलग सा केस है अपने आप में, ये एक अलग सा केस है कि पूरी क्वांटिटी जो है दोनों के बीच में जा रही है, कंप्लीटली ना इधर है ना उधर है, दोनों के बीच में है। लिक्विड, डीजल क्या है, लिक्विड भी है, डीजल फ्यूल भी है, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पार्ट है ना उसमें आएगा ये वाला जो पार्ट है ये इंटरसेक्शन पार्ट है, जिसको हम येलो कर रहे हैं, है ना, ये इंटरसेक्शन पार्ट है। इसके ऊपर अपन बनाएंगे क्या, डीजल। ठीक, चलो, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर होगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द क्लासेस दुर्गापुर, इंडिया, एशिया। अब ये बिल्कुल क्लियर है, सबसे ब्रॉड कैटेगरी को सबसे पहले बनाएंगे हम। एशिया इज द कॉन्टिनेंट, एशिया में ये अपना एशिया, एशिया के अंतर्गत इंडिया आता है, तो ये अपना इंडिया, और इंडिया के अंदर क्या है, दुर्गापुर है, तो डी लिख दिया मैंने। एक के अंदर एक, सबसे बड़ी कैटेगरी उसके अंदर छोटी कैटेगरी आ रही है, और फिर सबसे छोटा, मतलब कि ये ऐसा था कॉन्टिनेंट, कंट्री और सिटी, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप दैट बेस्ट रिप्रेजेंट among the given classes, amphibian, marsupials and reptiles। ओके, अब ये मार्सुपियल्स का हिंदी क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो मार्सुपियल होते हैं, ये जो हिंदी में कहा जाता है ना स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी, या आप कह लें कि एक ऐसा एनिमल जो अपने यंग वंस, अपने बच्चों को माँ अपने बच्चों को हम कह सकते हैं कि शिशुधानी में रख करके जन्म देती है, मतलब गर्भ धारण करती है, ठीक है ना। आपने साइंस में सुना होगा ना ओविपेरस, विविपेरस, तो ये विविपेरस हुए, विविपेरस जो किसको जन्म देते हैं, एक बच्चे को जन्म देते हैं, स्तनधारी है ना, और गर्भ धारण करते हैं, गर्भ थैली में जो है बच्चों को रखते हैं, तो वो मार्सुपियल्स है, ठीक है। अब एम्फीबियंस आप जानते हैं जो थल और जल दोनों में रह सकते हैं, है ना, उभयचर जिसको हम कहते हैं हिंदी में, और रेप्टाइल्स जो रेंग करके चलने वाले होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है तीनों में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है। सो दिस वन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आइडेंटिफाई डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप टीचर इंजीनियर सिंगर। ओहो, टीचर इंजीनियर और सिंगर, अब देखो जरा क्या हो सकता है। हाँ, टीचर इंजीनियर और सिंगर। अब देखो यहाँ पर एक टीचर जो है एक ब्रॉड कैटेगरी हो जाती है यहाँ पर, है ना, एक ब्रॉड कैटेगरी हो जाती है। और ये ऑब्वियस सी बात है, ये ऑप्शन तो नहीं जाएगा, ना ही ये ऑप्शन जाएगा डी वाला इसके साथ। ठीक है, अब इन दो में हमें देखना है कि टीचर इंजीनियर और सिंगर। तो सबसे पहले हम एक ब्रॉड कैटेगरी या हम कह लें कि एक कॉमन कैटेगरी लिखते हैं कि सिंगर। ठीक है, हमने लिखा सिंगर। अब हमें ये पता है कि कुछ सिंगर टीचर भी हो सकते हैं, है ना, टीचर भी हो सकते हैं, और कुछ इंजीनियर सिंगर भी हो सकते हैं और टीचर भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो हमने कहा कि हाँ भाई दोनों भी हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ये अगर कोई सिंगर है ना, तो सिंगर और ये इंजीनियर है, तो इंजीनियर बस सिंगर हो सकता है, इंजीनियर टीचर भी हो सकता है, ये टीचर है, टीचर सिंगर भी हो सकता है, और टीचर हो सकता है इंजीनियर भी हो। तो जैसे हमने बात की थी अपने कॉन्सेप्ट क्लास में कि कुछ जो है कुछ हॉबीज होती हैं वो हर एक प्रोफेशन के साथ चली जाएंगी। ठीक है, तो ये सही इसका आंसर होगा। एक इंजीनियर है, एक सिंगर है, इंजीनियर है, कहीं पर भी लिख सकते हो, टीचर है, तीनों एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह से भी समझें, अलग अलग कलर से हम इसको एक बार बना करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि भाई ये टीचर का है सर्कल, फिर हमने कहा कि ये जो है ये हमने बना दिया सिंगर का सर्कल है, और एक और कलर हम ले लेते हैं रेड, और ये हम कह देते हैं कि ये इंजीनियर का सर्कल है। ठीक है, और बीच में जो पार्ट है ना, इनको हमने अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे कि इससे कर दिया हमने शेडेड पिंक से कर दिया इसको। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये जो शेडेड पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे इंजीनियर है ना, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पिंक पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे पर्सन्स को जो टीचर भी हैं और इंजीनियर भी हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि देखो यहाँ पर दो ही चीजें एक दूसरे से मिल रही है, टीचर और इंजीनियर, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाला पार्ट, ये वाला बीच वाला पार्ट यहाँ पर, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पार्ट जो है यहाँ पर तीनों सर्कल एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो ये ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ ऐसे पर्सन जो टीचर भी हैं, इंजीनियर भी हैं और सिंगर भी हैं। क्लियर है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो ब्राउन वाला पार्ट है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे कि ये उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सिंगर भी हैं और इंजीनियर भी हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये ऊपर वाला पार्ट जिसको मैं ग्रे कलर से शेड कर रही हूँ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे कि ये ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो टीचर भी हैं और सिंगर भी हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? आ गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। Identify the diagram the best represent the relationship among the given classes. Okay, so blue, woman player mother. अब देखो woman broad कैटेगरी है, woman है ना, अब ऑब्वियस सी बात है वुमन है तो वुमन ही मदर होगी, पर सारी वुमन मदर हो ये भी जरूरी नहीं है ना, ये भी जरूरी नहीं कि हर लड़की मदर है, क्या नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ कम उम्र की है जिनकी शादी नहीं हुई, जिनकी उम्र हो गई उनने शादी भी नहीं करी, जिनने शादी कर ली उनके बच्चे भी नहीं हुए हैं, ठीक है, तो वो मदर तो नहीं कहलाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ वुमेन मदर भी हैं, तो ये हमने कहा कि ये मदर वाला पार्ट है, कुछ वुमेन मदर भी है। ठीक है, अब कुछ वुमेन
मदर है, और कुछ ऐसी वुमेन भी हो सकती हैं जो कि प्लेयर हो। सो ये बात हो जाएगी यहाँ पर। सारे प्लेयर मदर तो नहीं है ना, मेल भी होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर क्या बात हो गई कि भाई तीनों एक दूसरे से मिक्स चीजें हैं। सो ऑप्शन बी जो है हमारा ये सही आंसर होगा। सारी वुमेन मदर नहीं है, ये बात तो पक्की है। और सारी प्लेयर ना ही वुमन है, ना ही सारे प्लेयर मदर होंगी। सो ये इनका इंटरसेक्शन यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक। Now identify the diagram that best represent the relationship among the given classes. Land, river and xenon. Xenon एक एलिमेंट है, आपको पता है ना। रिवर अलग है, लैंड अलग है। सो लैंड इज धरती, रिवर पानी, ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, और ये तो एक एलिमेंट है। तो तीनों में कोई लेना देना है क्या? नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप अमंग ऑथर, मतलब किताब लिखने वाला, सिंगर, गायक और डांसर। ठीक है भाई, ये भी बात सही रही। तो कोई भी ब्रॉड कैटेगरी तो नहीं है, तो 3 सर्कल तो बनेंगे। अब देखो, कुछ ऑथर सिंगर भी हो सकते हैं, क्योंकि सिंगर इज अ हॉबी, सिंगिंग इज अ हॉबी। तो कुछ ऑथर सिंगर भी हो सकते हैं, है ना। और ऑथर और सिंगर डांसर भी हो सकते हैं, उसमें कोई फर्क वाली बात है क्या? नहीं है ना। ये सभी हॉबी वाले काम है, ये कोई एकदम प्रोफेशनल वर्क नहीं है, हॉबी वाले काम है, राइट। तो डांसर। सो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा इसके साथ? बी। ठीक है, अब यहां देखें हम कि आइडेंटिफाई द बेस्ट ए, पी एंड वॉवल। वॉवल, अब वॉवल एक ब्रॉड कैटेगरी है। वॉवल 5 तरह के होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमें पता है। तो ये तो हो गया वॉवल। वॉवल के अंतर्गत आ जाएगा ए, ये बात हो गई पक्की। और पी तो कॉन्सोनेंट है, तो ये अलग जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये वाला, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप आई, ईयर, नोज। क्या आंख कान नाक में कोई रिलेशन है? नहीं है। अब बायोलॉजी में मत चले जाना कि मैम इंटरनली तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। हम कोई आई ड्रॉप डालते हैं तो हमें नोज पर भी इफेक्ट आता है, कई बार तो हमारे थ्रॉट में भी उसका स्वाद आ जाता है, या नाक में हमने कुछ डाला तो थ्रॉट में स्वाद आ गया, और कानों में कुछ डाला तो यहाँ ऐसा हो गया। बायोलॉजी की बात नहीं हो रही है। डायरेक्ट यहाँ कोई एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट। Identify the diagram that best represent aluminium, hydrogen and gas. Aluminium is a solid element, आपको पता है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जो कि गैसियस नेचर का होता है, ये 10th तक आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से। तो एक ब्रॉड कैटेगरी मिल गई हमको यहाँ पर। गैस कौन है? हाइड्रोजन एक गैस है, और एल्यूमिनियम तो एक अलग सॉलिड एलिमेंट है एलिमेंट, है ना, पर अलग है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अब यहां पर देखो, अगर ऐसा लिखा होता ना, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन एंड एलिमेंट, ठीक है, तब पता है इस केस में ये वाला आंसर हो जाता, क्योंकि एलिमेंट एक ब्रॉड कैटेगरी हो गई, सभी तो एलिमेंट है। एल्यूमिनियम भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, पर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, एक सॉलिड है और एक गैसियस है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये मैं बोल रही थी आपको कि ये अलग तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। इन द गिवन वेन डायग्राम गिवन बिलो, हाउ मेनी सिंगर्स आर एक्टर। अब यहाँ पर देखो, इन्होंने नंबर्स के फॉर्म में पूछा है, बाकी कॉन्सेप्ट वही का वही है। ठीक है, नंबर के फॉर्मेट में पूछा है, कॉन्सेप्ट वही है। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखाई दे।
ठीक। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया इन्होंने, हाउ मेनी सिंगर्स आर एक्टर, हाउ मेनी सिंगर्स आर एक्टर। तो आपको सिंगर और एक्टर की तरफ ध्यान देना है, सिंगर और एक्टर की तरफ ध्यान देना है। जहां पर ये दोनों सर्कल मिल रहे हैं वहां पर कौन सा नंबर है, हाउ मेनी सिंगर्स आर एक्टर। तो हमने कहा भाई सिंगर और एक्टर वाला तो ये वाला पार्ट मिल रहा है, ये सिंगर का है। और ये वाला पार्ट किसका है, ये एक्टर का है। बस पूछा है हाउ मेनी सिंगर्स आर एक्टर, तो सिर्फ एक्टर को ही कंसीडर करना है हमें यहाँ पर। ठीक है, किसको कंसीडर करना है, एक्टर को। तो ये सिंगर वाला, ये एक्टर वाला है। इस पार्ट को देखो, ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगर प्लस एक्टर। पर यहां पर एक चीज ध्यान दो, इन्होंने ये तो नहीं कहा हाउ मेनी सिंगर्स आर एक्टर, और साथ में ये तो नहीं कहा दोज आर नॉट डांसर्स, दोज आर नॉट डांसर्स। मतलब कि ये वाला 3 जो है ये भी तो इसी में जा रहा है। इन्होंने ये ऐसा नहीं पूछा कि जो डांसर नहीं है बस सिंगर और एक्टर है। ठीक है, तो सिंगर और एक्टर वाले 34 तो होंगे ही होंगे, साथ में ये 3 और होंगे, क्योंकि इन्होंने कंडीशन नहीं डाली कि जो डांसर नहीं है। अगर इन्होंने कंडीशन नहीं डाली है कि जो डांसर नहीं है तो ये भी तो बेचारे फिर सिंगर और एक्टर भी हुए। डांसर होना ये इनकी एक अलग क्वालिटी हो गई, पर सिंगर और एक्टर तो दोनों है ना वो। ठीक है, तो 37 आंसर है इसका। दिस ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट वन। तो इतना आपको लॉजिक लगा करके चलना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने, इस पर आपको ध्यान में देना। उन्होंने बोला सिंगर और एक्टर होना चाहिए, उन्होंने ये तो नहीं बोला कि डांसर नहीं होना चाहिए। अब डांसर है वो उनके विचारों की खास बात है यार, है ना, पर उसका मतलब थोड़ी कि हम उनको सिंगर और एक्टर में काउंट नहीं करेंगे। कहीं पर भी यहां अगर लिखा होता ओनली, ओनली सिंगर एंड एक्टर, ठीक है, तो फिर हम कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हम्म बस आने वाली है मेरे बेटे की, है ना, तो मैं थोड़ा सा टाइम पर भी मेरा ध्यान है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, यहाँ पर देखिए कुछ शेप्स दिए हुए हैं और शेप्स अलग अलग हैं, है ना। सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है वर्कर्स को, ट्रायंगल लेबर्स को, और स्क्वायर ऑनेस्ट पर्सन को। ओके, सो हमें अभी यहाँ पर डायग्राम के साथ साथ नंबर्स भी दिए हुए हैं, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करना है। थोड़ा सा जूम आउट कर रही हूँ ताकि प्रॉपरली आप सभी को सारी चीजें दिखाई दे पाए। राइट, तो अभी क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी वर्कर्स आर लेबर। तो जो पूछा गया है उस पर हमें ध्यान देना है, कितने वर्कर्स लेबर हैं। वर्कर्स कौन से हैं, सर्कल वाले जो है वो वर्कर्स हैं। ठीक है, मार्क कर लिया हमने। और लेबर्स, लेबर क्या है, ट्राइंगल वाले हैं। राइट, तो अब आपको ये देखना है कि इन दोनों शेप के बीच में कौन से नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों शेप के बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो कौन से हैं, वो है 34 और 11। 34 और 11 मिला करके कितने हो जाते हैं, 34 प्लस 11 दैट इज 45। तो 45 ऐसे लोग हैं जो वर्कर्स भी हैं और लेबर्स की कैटेगरी में भी आते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द राइट वन। ठीक है, ओके, नाउ इसके बाद हम बात करेंगे, इसके पहले वाला क्वेश्चन हो चुका है हमारा, दिस वन। ओके, दिस क्वेश्चन हैज बीन लेफ्ट। ओके, तो यहां पर हमसे पूछा है हाउ मेनी एक्टर्स आर बोथ सिंगर एंड डांसर। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है ना, इस डायग्राम को देख करके बताना है कि कितने एक्टर, तो एक्टर को जरा हम सर्कल कर ले, कितने एक्टर सिंगर भी हैं और डांसर भी हैं। तो ये देखो यहाँ पर ये सिंगर वाला पार्ट है,
है ना, सिंगर भी है एंड डांसर भी है, आपसे ये भी पूछा गया है, सिंगर भी है और डांसर भी है, तो यहाँ पर तो फिर ज्यादा चीजें आ जाने वाली है। ठीक है, जस्ट सेकंड, सिंगर भी है और डांसर भी। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो हमने लिया है ये वाले पार्ट में, ठीक है, सिंगर भी है और डांसर भी है, तो तीनों चीजें आ रही है इसमें, एक्टर भी आ रहा है, सिंगर भी आ रहा है और डांसर भी आ रहा है, तो वो कौन सा नंबर है जो तीनों के लिए एप्लीकेबल है, जो तीनों के इंटरसेक्शन में है? ये देखो, ये तीनों के इंटरसेक्शन में है, कौन सा नंबर? 3। तो 3 ऐसे लोग हैं जो सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं और डांसर भी हैं, सो आंसर इज गोइंग टू बी द 3। अगर तीनों पूछा है तो तीनों के इंटरसेक्शन में जहां पर तीनों सर्कल मिल रहे हैं उसमें जो नंबर लिखा हुआ है वो हमें यहाँ पर लेना है। ठीक है, राइट। और फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमने बनाया है जस्ट अभी, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बात करते हैं। सेम डायग्राम है ना, वेन डायग्राम है, और यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से हमसे पूछ लिया गया है कि द नंबर 11 रिप्रेजेंट, नंबर 11 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? अब हमें पता है कि अगर तीनों शेप के अंतर्गत ये आ रहा है, देखो ये ट्रायंगल में भी है 11, ट्रायंगल में भी आ रहा है, ये सर्कल के अंदर भी आ जा रहा है ना, और ये स्क्वायर के अंतर्गत भी आ जा रहा है, मतलब ये तीनों के अंदर आ रहा है, तो ये तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। 11 ऐसे लोग हैं जो ऑनेस्ट भी है, लेबर भी हैं और वर्कर्स भी हैं। ठीक, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और फिर एक क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग, देख पा रहे हो ना? हाँ, स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। ठीक है, देखते हैं क्या है। हाउ मेनी ऑनेस्ट पीपल आर नॉट लेबर, बोल रहे हैं कि कितने ऑनेस्ट पीपल है जो लेबर नहीं है। ठीक है, लेबर नहीं है, तो ऑनेस्ट पीपल कौन कौन से हैं? ऑनेस्ट पीपल वो हैं जो इस स्क्वायर के अंतर्गत आते हैं, सबसे पहली बात तो ये। और लेबर कौन है? लेबर वो है जो इस ट्राइंगल के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे पूछा है जो लेबर नहीं है, तो लेबर के अंदर जो नंबर जा रहे हैं उनको छोड़ दो, बाकी सारे नंबरों को ले लो, मतलब 45 + 56। अब यहाँ पर आपसे क्या बोला है? ये तो नहीं बोला कि वर्कर नहीं है ना, ऐसी कोई कंडीशन आपको नहीं डाली है, मतलब कि ऑनेस्ट वाला पार्ट, लेबर वाला पार्ट छोड़ करके जितने भी नंबर ऑनेस्ट के अंतर्गत आते हैं आपको वो ले लेना है। 45 + 56 मतलब कि 101। ठीक है, नेक्स्ट एंड आई थिंक इट्स अ लास्ट क्वेश्चन, यस द लास्ट क्वेश्चन। और ऐसे और भी क्वेश्चंस हम अपनी प्रैक्टिस के दौरान करेंगे। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेशंस चलेंगे उसमें, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे हजारों तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और बाय द प्रैक्टिस आप इनको जो है इन पर महारत हासिल कर लेंगे। राइट, सो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन, द नंबर 23 रिप्रेजेंट, 23 जो नंबर है इसमें वो किन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये सर्कल देखो, 23 नंबर किसी और शेप का पार्ट नहीं है, सिर्फ किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? सिर्फ ये देखो बिल्कुल अलग है, ये सर्कल का ही पार्ट है बस। ये सर्कल कौन है? वर्कर्स है, सो ओनली वर्कर्स इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये सेशन में जो क्वेश्चंस थे वो समझ में आए होंगे, और आपने खुद से भी इन्हें बनाने की कोशिश की होगी, और आपकी कोशिश कामयाब भी रही होगी, ये भी मुझे पूरा विश्वास है। कैसा लगा ये सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि इसमें हमें वेन डायग्राम्स में इतना ही पढ़ना है, ये समझ गए आप तो आप हर तरह के वेन डायग्राम के क्वेश्चंस बना लेंगे। ठीक है, तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नई क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।